हरे कृष्णा। रिचा एस्ट्रोविजन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि संतान के बच्चों के बर्थ चार्ट के एनालिसिस से हम ये किस तरह से जान सकते हैं कि उनके माता पिता में हमेशा अनबन ही बनी रहेगी, उनके झगड़े जो हैं वो कभी खत्म ही नहीं होंगे। और इस संबंध में हम संतान के बर्थ चार्ट्स में बनने वाले कुछ एक योगों के बारे में बात करेंगे, जो कि इस ओर इंडिकेट करते हैं। संतान के बर्थ चार्ट में सूर्य और चंद्रमा की किस तरह की स्थिति इस ओर इंडिकेट करती है, ये भी हम जानेंगे। तो इसके साथ ही इस सारी स्थिति को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे देश में शादी के कुछ एक इनिशियल इयर्स में अगर हस्बैंड वाइफ में सीरियस टाइप के झगड़े चल रहे होते हैं, उनमें अनबन जैसी स्थिति बनी ही रहती है, तो परिवार के द्वारा समाज के द्वारा ऐसा एज्यूम कर लिया जाता है कि संतान प्राप्ति के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। उनके ये जो झगड़े हैं, उनके बीच में ये जो अनबन है, ये सब खत्म हो जाएगी। लेकिन आफ्टर चाइल्ड बर्थ ये झगड़े खत्म होंगे या नहीं, ये अनबन खत्म होगी या नहीं, ये हम जान सकते हैं उनके बच्चों के बर्थ चार्ट के एनालिसिस से। क्योंकि उनके बच्चों के बर्थ चार्ट में बनने वाले कुछ एक योग इस ओर इंडिकेट कर सकते हैं कि क्या उनके माता पिता में के जो हमेशा होने वाले झगड़े जो हैं ये खत्म होंगे भी या ऐसे ही चलते रहेंगे। क्योंकि देखिए, इस जन्म में एक जैसी कार्मिक सेटलमेंट वाले लोग ही एक परिवार के रूप में इकट्ठा होते हैं। तो इस संबंध में बच्चों का बर्थ चार्ट का एनालिसिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हालांकि हस्बैंड वाइफ में डिवोर्स होगा या नहीं, ये हम जान सकते हैं हस्बैंड वाइफ के ही बर्थ चार्ट के इन डेप्थ एनालिसिस से। और अगर डिवोर्स योग अगर बन रहा है, तभी डिवोर्स की पॉसिबिलिटी है, नहीं तो झगड़े चाहे जीवन भर क्यों ना चलते रहें। तो ऐसे बहुत से योगों में से कुछ है कि आज हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें बच्चे के बर्थ चार्ट में सूर्य और चंद्रमा की प्लेसमेंट को बहुत डीपली एनालाइज करने की जरूरत है। क्योंकि सूर्य जो है वो पिता को रिप्रेजेंट करता है और चंद्रमा जो है वो माता को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि बच्चे के बर्थ चार्ट में अमावस्या दोष तो नहीं बन रहा, यानी सूर्य और चंद्रमा जो है वो बच्चे के बर्थ चार्ट में बहुत क्लोजली कंजंक्ट तो नहीं है, स्पेशली विद इन 3 डिग्रीज। और अगर ऐसा है तो हम ये देखेंगे कि माता पिता में बच्चे के माता पिता में सीरियस टाइप के रिलेशनशिप इश्यूज जो हैं वो चल रहे होते हैं। सीरियस टाइप की अनबन की स्थिति जो है वो जीवन भर बनी रह सकती है। क्योंकि देखिए, सूर्य और चंद्र अगर विद इन 3 डिग्रीज क्लोजली कंजंक्ट है, तो जाहिर है कि यहाँ पर बच्चे के बर्थ चार्ट में हमें चंद्रमा जो है वो अस्त मिलेगा। तो यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि फादर जो है वो बहुत अथॉरिटेटिव हो सकता है और बच्चों को और मदर को हमेशा डोमिनेट करने के प्रयास में लगा रह सकता है, और इसकी वजह से बच्चों में और उनकी मदर के मन में हमेशा एक फ्रस्ट्रेशन जैसी स्थिति को हम देख सकते हैं। और इसी तरह से, क्योंकि यहाँ पर बच्चे के बर्थ चार्ट में चंद्रमा अस्त होने की वजह से हम ये देख सकते हैं कि उनमें मेंटल स्ट्रेंथ जो है उसमें कमी
हो सकती है। और बच्चे जो हैं वो इमोशनली इनसिक्योर फील कर सकते हैं। और इस स्थिति में हम ये देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा असर्टिव हमें नहीं मिलेंगे। वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं दिखेंगे। और क्योंकि एक तरह से घुटन भरे माहौल में रहने की वजह से, एक फ्रस्ट्रेशन वाले माहौल में रहने की वजह से, इस सारी स्थिति का उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर, उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी, उनकी ग्रोथ के ऊपर भी बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। और ऐसे बच्चे जो है अक्सर हम देखते हैं कि इमोशनली इनसिक्योर फील करते रह सकते हैं जीवन भर, भले ही वो ऐसा ऊपर से कभी भी शो ना करें। और एक और विशेष स्थिति भी हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन भी बच्चों के चार्ट में हमें इस तरह का अमावस्या योग देखने को मिलता है और चंद्रमा जो है वो अस्त होने की वजह से, हम ये देखेंगे कि इन बच्चों की मदर्स जो हैं वो इनके जन्म से पहले ही, प्रेगनेंसी के टाइम से ही वो सफर मेंटली सफर कर रही होती हैं। घुटन भरे माहौल में, फ्रस्ट्रेशन भरे माहौल में रहने की वजह से लेटर एज में, ओल्ड एज में, ये जो इन बच्चों की जो मदर्स हैं वो डिप्रेस्ड फील कर सकती हैं, या फिर उनके जीवन में सीरियस टाइप के इमोशनल इश्यूज रह सकते हैं। और क्योंकि वो जीवन भर फ्रस्ट्रेशन, घुटन जैसे माहौल को जी रहे होते हैं। तो जिन भी बच्चों के बर्थ चार्ट में इस तरह से अ, अमावस्या दोष बन रहा होता है, हम देखेंगे कि ऐसे बच्चे हमें अक्सर डिससेटिस्फाइड ही मिलेंगे, चाहे उनके पास कितना कुछ क्यों ना हो। तो अब हम बात करेंगे दूसरी स्थिति की। अ, तो अगर किसी बच्चे के बर्थ चार्ट में हम ये देखें कि सूर्य और चंद्रमा जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, यानी कि एक दूसरे से 7वें स्थान पर हैं, 1 7 के एक्सेस पर, तो इस स्थिति में भी हम बच्चों के माता पिता में सीरियस टाइप की अनबन को अक्सर देख सकते हैं। तो हम ये पाएंगे कि ऐसे बच्चों के माता पिता में सीरियस टाइप के डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमें अक्सर देखने को मिल सकते हैं। और ऐसे बच्चे के माता पिता जो है अक्सर एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश में ही लगे रह सकते हैं। और एक विशेष स्थिति इन बच्चों के जीवन में हम देख सकते हैं कि ऐसे बच्चों को आप कितना भी क्यों ना लॉजिकली समझा लें, वो कभी भी कुछ समझना ही नहीं चाहते। और ये भी हम देखेंगे कि ऐसे बच्चों को कुछ भी समझाने का जो असर है वो थोड़े समय तक ही रहता है, क्योंकि ये बच्चे ना तो कुछ समझना चाहते हैं, ना ही मानना चाहते हैं। तो इस संबंध में तीसरी स्थिति तब बनती है जब किसी बच्चे के बर्थ चार्ट में सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से छठे या 8वें स्थान पर हो, यानी कि षडाष्टक हो। तो इस स्थिति में हम देखेंगे कि ऐसे बच्चों के माता पिता में हमेशा एक कंपटीशन जो है वो चलता ही रहता है। और वो ये है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश और खुद को सही साबित करते रहने की कोशिश। और ये लोग जो हैं, ऐसे बच्चे के माता पिता चाहे घर पे रहें या बाहर रहें, एक चीज जो कभी नहीं बदलती वो है एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें। तो यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी शेयर करना चाहूंगी। वो ये है कि ऐसे बच्चे के माता पिता एक दूसरे को जिस भी बात के लिए सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, शादी के कुछ सालों के बाद वो खुद भी वैसे ही बिहेव करने लगते हैं। मान लीजिए कि हस्बैंड या वाइफ में से कोई एक जो है वो दूसरे को इमोशनलेस या बहुत ज्यादा फॉल्ट फाइंडिंग बोलकर ब्लेम कर रहा है, तो हम पाएंगे कि कुछ एक सालों के बाद दूसरा व्यक्ति भी उसी तरह से बिहेव कर रहा होता है।
तो आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि इस तरह की स्थितियां अगर किसी बच्चे के बर्थ चार्ट में बन रही हैं, तो उस स्थिति में पूरे परिवार की तरफ से अ, अमावस्या पर अन्नदान किया जाना चाहिए। और भगवान शिव की आराधना यहाँ पर बहुत अच्छा परिणाम दे सकती है। और इसके साथ ही पूर्णिमा के व्रत रखने से भी स्थिति काफी बेहतर हो सकती है। तो ये था मेरा छोटा सा विश्लेषण। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। हरे कृष्णा।